आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के मैथ सेशन में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हम लोग जो है टाइप 8 देख रहे थे, जहाँ पर हम लोग भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या और समभाजकों की संख्या देखे थे। यहाँ पर हमको देखना है इस टाइप में सभी भाजकों का योगफल। तो देखो नॉर्मली सबसे पहले ऐसे टाइप में हम लोग क्या करते थे कि ऐसे टाइप में सबसे पहले फैक्टर के रूप में लिखते थे, है ना। तो जैसे कि हम नॉर्मली मान लो फैक्टर के रूप में एक लिखे संख्या 2 का स्क्वायर और मान लो 3 के पावर में 1, ये मेरा फैक्टर हो गया। तो इसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में सीखा था समभाजकों की संख्या। तो समभाजकों की जब संख्या हम लोग निकालते थे तो क्या करते थे कि 2 के पावर में जो होता था उसका शुरुआत हम लोग कहाँ से करते थे, 1 से करते थे। कहाँ से करते थे, 2 के पावर में 1 और 2 के पावर में फिर 2 तक ले जाएंगे, यानी 2 के पावर 1 कितना 2 और प्लस आपका 4 यानी कितना हो गया 6 हो गया। लेकिन विषम वाला में जो है वो हम लोग शुरू कहाँ से करते थे, विषम वाला में हम लोग शुरू कहाँ से करते थे, 0 से करते थे। तो 3 के पावर 0 और 3 के पावर में 1। तो देखो यहाँ पर कितना हो गया 1 + 3 यानी कितना 4। लास्ट में दोनों को गुना कर लेते थे तो मेरा समभाजकों का क्या निकलता था, योगफल निकलता था ना। लेकिन इसी में जब हम लोग विषम भाजकों का योगफल निकालते थे, किसका, विषम भाजकों का योगफल, तो विषम भाजकों के योगफल में हम लोग क्या करेंगे कि विषम भाजकों का योगफल निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे कि यहाँ पर 2 के पावर वाला का काउंटिंग ही नहीं करते थे। 3 के पावर में जो होता था उसका हम लोग 0 से शुरू करते थे, यानी आगे जहाँ तक हो लिखेंगे तो 1 + 3 कितना 4। लेकिन अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है सभी भाजकों का योगफल। तो देखो सभी भाजकों का योगफल निकालने के लिए एक तो तरीका कि अलग अलग निकाल के काउंट कर लोगे कि 24 और 4 कितना, तो 24 और 4 कितना 28, एक ये तरीका था। लेकिन दूसरा बेस्ट तरीका क्या है कि सबसे पहले इसको फैक्टर के रूप में कर लेना और सभी भाजकों का योगफल निकालने के लिए आपको चाहे वह सम रहे चाहे विषम, दोनों का पावर शुरू कहाँ से करना है, 0 से शुरू करना है। यानी 2 के पावर में अगर 2 है तो इसका भी हम लोग 0 से शुरू करेंगे और आगे जहाँ तक हो यानी 1 + 2 और +4 यानी कितना 7। उसी प्रकार 3 के पावर 1 है तो 3 के पावर 0, 3 के पावर 1 यानी 1 + 3 कितना 4। लास्ट में देखो इन दोनों को जैसे ही आप गुना करोगे तो 24 और 4 कितना आपका वही 7 × 4 जो है वही 28 आपका आएगा। तो आपको करना क्या है, बेसिक सा चीज़ करना है। हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे, हमको समझ में आएगा। जैसे 20 के सभी भाजकों का जब योगफल कह रहा है तो सबसे पहले 20 को फैक्टर के रूप में तोड़ो, तो 2 का स्क्वायर और 5 का कितना 1 आप तोड़ लोगे। अब इसको आप लोग कहाँ से, तो 2 के पावर 0 से ही शुरू करोगे। तो 2 के पावर 0, 2 के पावर 1 और 2 के पावर कितना 2, तो इसका वैल्यू कितना होगा 1, इसका वैल्यू कितना होगा 2, अगला का वैल्यू कितना होगा 4, यानी टोटल कितना 7। उसी प्रकार आप इसको क्या लिखोगे, 5 के पावर में जो है 0 से शुरू करो तो आपका वैल्यू कितना होगा 5 के पावर में 0 कितना 1 और प्लस कितना 5 यानी टोटल कितना 6। आप लास्ट में दोनों को गुना कर लोगे 7 और 6 को, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, इसमें क्या करना है कि सभी भाजक में आपको ध्यान रखना है कि सभी भाजकों का जब योगफल पूछेगा तो सब का शुरू कहाँ से करेंगे, तो आपका 0 पावर से ही शुरू करना है। लेकिन सम वाला जब रहेगा तो 2 वाला में शुरू कहाँ से करेंगे, तो 1 से शुरू करेंगे। तो बस बेसिक सा यही फर्क है। जैसे कि एक क्वेश्चन है हमारे पास और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 24 के सभी भाजकों का। तो सबसे पहले 24 को फैक्टर के रूप में लिखो, तो क्या लिखोगे 2 का क्यूब 8 और 3 के पावर में 1। अब चूंकि सभी भाजकों का योगफल निकालना है तो आप 2 का क्यूब है तो 2 के पावर 0 से शुरू करो, फिर 2 के पावर 1, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब यानी इसका वैल्यू कितना होगा, तो 1, इसका वैल्यू तो आपका 2, इसका वैल्यू तो 4, अगला का वैल्यू 8। आप जैसे ही जोड़ोगे तो 8 4 12 4 1 कितना 15 हो जाएगा। और फिर जब इसको हल करोगे तो 3 के पावर 1 पावर कहाँ 0 से ही शुरू करना है,
तो हम लोग लिखेंगे इसका वैल्यू कितना 1 और इसका वैल्यू कितना, तो बोलेंगे कि इसका वैल्यू सर 3, तो 3 और 1 कितना 4, लास्ट में इसको और इसको गुना कर लोगे यानी टोटल जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा, सभी भाजकों का योगफल 60 हो जाएगा। तो बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, कहीं से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 100 के सभी गुणनखंड कौन कौन, सम और विषम दोनों का क्या निकालना है, दोनों गुणनखंडों का योग निकालना है। तो बहुत आसान, हम लोग क्या करेंगे 100 को फैक्टर करेंगे, कर लीजिए फैक्टर। तो आप जैसे ही कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर और 5 का भी कितना स्क्वायर यानी 4 गुने 25 100 हो जाएगा। अब आप 2 के स्क्वायर को कहाँ से, पावर 0 से आप निकाल लो वैल्यू, है ना। तो आप जैसे ही निकाल लोगे तो इसका वैल्यू कितना 1 + 2 + 4 यानी कितना 7 हो जाएगा। और उसी प्रकार इसका जब करोगे 5 का स्क्वायर तो 5 के पावर में 0, 5 के पावर में 1, 5 का होल स्क्वायर यानी 5, इसका वैल्यू कितना होगा, तो बोलोगे 1 + 5 + 25 यानी टोटल कितना 31, दोनों को गुना कर लोगे तो आप बोलोगे 30 × 210 और 210 में 7 जोड़ लोगे यानी ऑप्शन नंबर कितना, तो सी जो होगा वो मेरा सही आंसर होगा। तो बिल्कुल आसान है, कहीं से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है कि 360 के, तो सबसे पहले 360 को फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे। तो 360 को आप तोड़िए, 2 से कितना 180 बार में, फिर 2 से आपका 90 बार में, फिर 2 से आपका 45 और फिर 3 से 15, है ना, कितना 15 टाइम्स में ही आपका हो जाएगा, ठीक है। और फिर 3 से कितना 5 बार में। अब फैक्टर क्या होगा, तो 2 कितनी बार है, तो 2 का होल क्यूब, और फिर यहाँ 3 कितना बार है, तो आपका 3 का होल स्क्वायर, और 5 कितना 1 बार। अब आप इसको नॉर्मली हल कर सकते हो। तो 2 का क्यूब, तो आपका सबसे पहले 2 के पावर 0 का 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8, ये हो जाएगा यानी 8 4 12, 2 14 कितना 15। उसी प्रकार इसको जब लिखोगे तो 3 के पावर 0 से आपको शुरू करना है और कहाँ तक ले जाना है, तो 3 के पावर आपका यहाँ पर जो है 3 के पावर 2 है यानी 3 के पावर 0 का वैल्यू 1 प्लस कितना 3 प्लस कितना 9 यानी 9 3 12, 12 1 कितना, तो आपका 13 हो जाएगा। और 5 के पावर 1 है तो 5 के पावर 0 का वैल्यू कितना होगा, तो बोलिएगा कि आपका 1 होगा, और फिर इसका 5 हो जाएगा यानी कितना 6। लास्ट में इसको आप गुना कर लोगे यानी आपका 15, और 13 छक कितना 78, आप इसको गुना कर लोगे तो नॉर्मली आप गुना कर लेना, तो 8 × 40 यानी लास्ट में 0 आना है, ठीक है। तो आप नॉर्मली आपका देखना गुना कर लेना, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा कितना आ जाएगा गुना करके, तो 1170 जो है वो आ जाएगा। आप इजीली इसको बना सकते हो, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि कहीं से आपको इसमें दिक्कत नहीं होगा। तो उसी प्रकार एक और क्वेश्चन है, आप देखो नॉर्मली क्या है, ये क्वेश्चन है, आप इसको भी बना सकते हो। इसको बोल सकते हो 196 को क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते थे 14 × 14 बोल सकते थे ना। तो आप नॉर्मली 14 को तोड़ो, आप 14 को तोड़ोगे तो क्या बोलिएगा कि 2 गुने 14 × 14 × 100, यही है ना। तो इसको तोड़िएगा तो 2 का स्क्वायर, यहाँ भी निकलेगा 2 और यहाँ भी निकलेगा तो 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ 7 और यहाँ 7 यानी कितना 7 का स्क्वायर, और 100 को तोड़िएगा तो क्या निकलेगा फिर 2 का स्क्वायर, ठीक है, और फिर कितना 5 का स्क्वायर, यानी टोटल 2 कितनी बार है, तो 4 बार है। 7 कितनी बार है, 2 बार है। 5 कितनी बार है, 2 बार है। अब आपको हल करना है, निकालना है, आप इजीली निकाल सकते हो। आप इसको जब लिखोगे 2 के पावर 4 तो यहाँ पर 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2, इस तरह से आप इसको हल करोगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपसे बनेगा, और आप काइंडली इस प्रश्न का उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल आपसे यह प्रश्न बनेगा, आप इसको बना पाएंगे। ओके, थैंक यू।